समझिए, पहले हम लेंगे हु को। किसको लेंगे? हु को। अच्छा बताइए, रिलेटिव प्रोनाउन में हु को क्या कहते थे? जो, जिससे, जो से उच्चारण होता है ना? नहीं आता झूठो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। हु, जो, जिससे, जो भी देखना है। आगे बढ़ते हुए तो इसको हम देखना है हु का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे पता नहीं इस सेंटेंस में हु आया है और हु का प्रयोग कैसे हम करेंगे, कब हु का प्रयोग करेंगे, किस सेंटेंस में हु का प्रयोग करेंगे, याद रखना है। कुछ नियम है, कुछ नियमों को याद रखना है कि हु जब भी आता है तो दो सेंटेंसों के बीच में आता है। ये तो हम कल भी जानेंगे, कल की क्लास में भी पढ़े थे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, चाहे हु, वेयर, व्हाट, डेट, जहां भी आएगा वो बीच में आएगा। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। ये तो हमरो मालूम था और आपको मालूम हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। देखिए वो है ना, देखिए क्या, चलिए कोई भी बोलता है, गोल पर तो गिरना नहीं पड़ेगा, नहीं गोल पर गिर जाते हैं, आप चुप हो जाइए, किसका मतलब देख लीजिए। चलिए, यह दो सेंटेंसों के बीच में आता है, ये दो सेंटेंसों के बीच में आता है, वो याद रखिएगा। अगर इससे प्रश्न नहीं आए तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ये भी जान लीजिए। पूछेगा तो इससे अगर प्रश्न आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। जो बोलते हैं पूरा डंका के चोट पर बोलते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये दो सेंटेंसों के बीच में आता है, इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। याद हो गया? इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इसे रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, इसे रिलेटिव क्लाउज कहते हैं, इसे लिविंग कहते हैं। ये नॉन लिविंग नहीं, इस नॉन लिविंग के जगह पर इसको यूज नहीं करेंगे, याद रखना है। जो हम बोल रहे हैं इसे नॉन लिविंग के जगह पे जो तौर पे इसको यूज नहीं करेंगे। अगर नॉन लिविंग दिया हुआ है, अगर सेंटेंस में नॉन लिविंग आया, जैसे पेन, टेबल आ गया, तो इसको हु का यूज नहीं करेंगे। अगर पेन, टेबल, चेयर कुछ भी आ जाए, स्टैंड कुछ भी आए, तो जो हम वहां पे हु का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे लिविंग होगा, जैसे ट्री, तभी करेंगे। जब किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। ह्यूमन, किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वह लिविंग है। क्या है? लिविंग है। जहाँ पे लिविंग की बातें हो, वहाँ पे, जहाँ पे जीवित प्राणियों की बातें हो, वहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे जीवित प्राणियों की बातें ना हो, जहाँ पे जीवित प्राणियों की बातें ना हो, वहाँ पे हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर जीवित प्राणी नहीं है, जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर कुछ भी हो, तो उसको वहाँ पे जो है नॉन लिविंग थिंग उसको कहते हैं। यानी कि वहाँ पे जीवित, अनजीवित प्राणियों, जो जीवित नहीं है उसके साथ हु का प्रयोग नहीं करेंगे, जो जीवित है उसके साथ जो है हु का प्रयोग करेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव क्लाउज क्या होता है भैया? हमारा नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा, सब बताएंगे। उसके बाद कंजक्शन क्या होता है भैया? नहीं जानते हैं, हम बताए भी थी, है ना, हम बताए भी थी, झूठ बोल गया, हाँ नहीं जानते होंगे। अरे बताए थे हम, कंजक्शन क्या था बताए थे, जब नाउन पढ़ा थे उसमें भी बताए थे, जब टेंस पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताए थे, नहीं बताए थे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बताए थे, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बताए थे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब सीख लेंगे। देखिए अब क्या होता है, हु जो होता है, हु जब भी आएगा तो याद रखना है, हाँ उसका बाद यह सब्जेक्ट की तलाश करता है। हु जब भी आएगा तो सब्जेक्ट को खोजता है। किसको खोजता है? सब्जेक्ट को खोजता है। जब भी हु आएगा तो क्या किसको खोजेगा? सब्जेक्ट को खोजता है। उसके बाद दा का यूज करते हैं, दा का आर्टिकल, दा का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं, लेकिन ए एन का यूज नहीं करते, ए एन का यूज नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। दा का यूज करते हैं लेकिन ए एन का यूज नहीं करते, ए एन का यूज नहीं करते हैं। अब आगे बढ़े। आर्टिकल मतलब आर्टिकल समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? चैप्टर आपका है, इसके बाद वही चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके बाद वही चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के बाद वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे लेकिन ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसको किसको प्रयोग नहीं करने के लिए कह रहे हैं, याद रखना। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे और नॉन लिविंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नॉन लिविंग आएगा तो वहाँ पे हु का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए हुआ क्या होता है, अगर दा होना चाहिए, सेंटेंस का शुरुआत दा होना चाहिए। अगर सेंटेंस का शुरुआत दा से नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दा होना, उस सेंटेंस में दा होना चाहिए, उस सेंटेंस में दा होनी चाहिए। और दा के बाद लिविंग पर्सन होना चाहिए, दा के बाद लिविंग पर्सन होना चाहिए, और लिविंग पर्सन के बाद हु होना चाहिए, और हु के बाद वर्ब होना चाहिए, हु के बाद वर्ब होना चाहिए, हु के बाद वर्ब होना चाहिए। कहीं दिक्कत इसमें? हु के बाद वर्ब होना चाहिए। कहीं दिक्कत? हु के बाद क्या होनी चाहिए? तो हु के बाद वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, आगे बढ़े।
कहीं दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हुआ एक हम कहीं पे, अगर आपको ये समझ आ गया, ये तो आपका कोई काम का नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन कोई काम का नहीं है, यहाँ पे नहीं जो लिखे काम तो हमको इस सब का है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं हु का प्रयोग ये सब, तो इसको मिटा दें ताकि ऊपर हम बेहतरीन से थोड़ा सा और बेहतरीन से बता सकें। चलिए मिटा देते हैं इसको, समझिएगा जो हम समझाएंगे उसको समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आपका सेंटेंस, पहला आपका क्या है? ही इज द स्टूडेंट, who has achieved his target. जो भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। पहला नंबर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन का ही है, जो हम समझा रहे हैं वो समझिएगा। आगे बढ़ा देखिए यहाँ पे होगा क्या है, यहाँ पे देखिए दा लगा हुआ है, स्टूडेंट लगा हुआ है, बउआ स्टूडेंट की है ना, लिविंग तो नहीं है, जीवित प्राणी है, लगा हुआ है। दा के बाद देखिए, दा के बाद लिविंग आना चाहिए, और लिविंग के बाद हु आना चाहिए, और हु के बाद वर्ब आना चाहिए। बउआ वो वर्ब है कि ना है? हेल्पिंग वर्ब है कि ना है? आ रहा कुछ समझ में? याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसी के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब, है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब आपका अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहीं पे खेलवा फंसता हुआ, ठीक है, यहीं पे सब चीज होता है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल तो सिंगुलर जो है, ठीक है। जो जैसा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कैसा आएगा? तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। कहीं दिक्कत इसमें? बुझ रहा है भगवान, दिक्कत है कि ना है हम लोग मालूम। हु कहता है, हु के बाद हैज। चलिए बोलो, पूछेंगे सवाल जवाब देना है आपको, ठीक है। मुर्गा हिलाने से काम नहीं चलेगा। चलिए बताइए, इसमें आपको क्या, आपको सही बना है या गलत बना है सेंटेंस? इसमें कहाँ क्या चीज का गलत यूज किया है? हु के साथ क्या चीज नहीं लगाना भूल गए, हु के साथ क्या लगाना भूल चुके हैं सेंटेंस में? झूठ होता है ना, पीछे को देता आपको भी समझ आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है सी इज लेडी, सी इज लेडी हु ही लुक्स सो ब्यूटीफुल, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। उसके बाद सी इज लेडी, अक्षर बोध नहीं करता। She is the lady who looks so beautiful.
नहीं वो जिससे कुछ बताइएगा, बताइए सर आप बताइए। हाँ आप बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, ये सही है या सही है, तो आपको दिक्कत करने नहीं देंगे। सेंटेंस फर्स्ट या सेकंड सही है? फर्स्ट जल्दी बताइए हुआ, हाँ सेकंड का है तो? अब देखा टेरोटार वाला सही जवाब देता रहा है, कैसे सही है? कैसे सही है लक्ष्मण आप बोलिए। इसके बाद से डर लगा ना वो उसके अच्छा चुप रहिए, इसके बाद सही है और ऊपर वाला क्या गलत है? इसके बाद उसमें दाएं लगा हुआ है और सब तो सब सही लगा हुआ है और सब सही है ना। चलिए कम से कम आप समझ तो आ रहा है, लेकिन समझ तो आ रहा है लेकिन कॉपी में लिखा था बात तो याद नहीं करवाए। हाँ समझ तो हम लोग देखा आ रहा है, तो जवाब कैसे मिल रहा है? नहीं समझ आता जवाब तो नहीं आता है कि पूछिए करके हमसे। चलिए न पूछने का कारण होता है तब वो आपका जो है हु का प्रयोग खत्म हो गया है ना। जो आपको हम हु का प्रयोग बता रहे हैं, आप बेहतरीन तरह से कहीं भी हु का प्रयोग कर दीजिएगा, जहां पे लिविंग की बातें हो वहां पे हु का प्रयोग कर दीजिए, है ना। कोई लड़का हो या किसी लड़का का नाम दिया हो तो उसके बाद हु का प्रयोग कर दीजिए। द बॉय उसके बाद हु के बाद उसी के अनुसार दीजिएगा, उसी के बाद भर्ब दीजिएगा, उसी के अनुसार भर्ब आएगा, ठीक है, उसी के अनुसार से भर्ब आएगा। अरे सुन यहाँ पे प्रॉब्लम है किसी को नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम जिसको भी है पूछिए बुआ, है ना। और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बचेगा वो आपको जो क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो और बेहतरीन से सोल्व हो जाएगा कि भैया ये यहाँ कैसे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही है। उसके बाद लुक से भैया उसके बाद बाहर नहीं जैसे वो मेन वर्ब रहता है अंतिम वर्ब, लेकिन आना चाहिए ना ये। हाँ वर्ब आना चाहिए। लुक्स आपका क्या है? लुक्स आपका कोई वर्ब तो है ना, भर्व आनी चाहिए, भर्व जो वहाँ पे आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन भर्व तब आएगा जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही भर्व आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो भर्व वहाँ पे सिंगुलर देंगे, इन्हें के प्लूरल भर्व दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत कर देगा। हालांकि बनाने के लिए नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव आप बेहतरीन से लगा भी दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपका क्या है तो हुम का प्रयोग है ना। हुम का प्रयोग देखेंगे कि हुम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, है ना। ये हुम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? चलिए इसको देखते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? जिसे और जो होता है, जिसे और जो होता है। कहीं दिक्कत इसमें? दांत याद रखो और आप ही को चलिए दांत चियाने का मतलब है कि समझ आ रहा है ना। चलिए बुआ और आपको भी हम अभी लेते हैं। चलिए हुम का प्रयोग जिसे होता है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हुए देखिए क्या है, खेला मेला समझिएगा। जो यहाँ पे हु था, ये जो हु है ये इसमें भर्व, इस पर मेन फोकस किसके ऊपर होता है? भर्व के ऊपर होता है। लेकिन ये इसका फोकस कहाँ होता है? सब्जेक्ट के ऊपर होता है। कहाँ होता है? सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और सब्जेक्ट के बाद ही भर्व आएगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद भर्व आएगा, ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद भर्व आएगा। और उसमें क्या हो रहा था? कि हु के बाद भर्व आ रहा था, लेकिन इसमें जो है हुम के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। यही खेला इसमें है, कोई खेला मेला इसमें भी नहीं है। तो होगा उसी प्रकार इसमें भी है कि भी जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब आगे सब वही होगा। हाँ होगा ये हम भूलिए गए। चलिए इसमें समझा देते हैं। हाँ इसमें देख लीजिए, देखिए हुआ ये जो हुम आया है, यहाँ पे हु जो आया है, ये जो हु आया है, इसी को कहते हैं कंजक्शन, इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आता है तो दो सेंटेंसों के बीच में आता है, और दो सेंटेंस के जब बीच में आता है तो ज्वाइन करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? ज्वाइन करने के लिए आता है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगर बेहतरीन से प्रीपोजिशन पढ़ना है तो आपका चैप्टर भी है, उस चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। प्रीपोजिशन और बेहतरीन से समझा देंगे, क्या क्या प्रीपोजिशन होता है, कहाँ इसका यूज करेंगे, सब बताएंगे। लेकिन इतना समझे जो चैप्टर में खास बहुत प्रीपोजिशन है उसके बारे में बता देते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज जब भी होगा तो दो सेंटेंसों के बीच में होगा, क्योंकि ये दो सेंटेंसों के बीच में जोड़ने के लिए आता है ना। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आता है, ये जो हु आया है तो दो सेंटेंसों को जोड़ने देखिए यहाँ पे है ना, एक सेंटेंस अब बीच में आया, दोनों को जोड़ने के लिए आता है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं।
ठीक है। अगर इसको आप अभी आप यहाँ हु पढ़ लीजिएगा, हुन का प्रयोग पढ़ लीजिएगा, वेयर का प्रयोग पढ़ लीजिएगा, वेयर का पढ़ लीजिएगा, आपको प्रीपोजिशन में आसान हो जाएगा, प्रीपोजिशन में आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टेंस नहीं आता होगा ना तो इसमें दिक्कत था, यदि आपको पहले टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपको इसमें परेशानी उतना नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि कहाँ इज है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ मेन वर्ब है, आपको समझ में आ रहा है ना, तो ऊपर ऊपर लर्निंग करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हुम जो है, ये आपका हुम जो है, ये जो आपका हुम है, ये जो है इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो पहला नंबर जो है इसका जो है क्या करते हैं, दा आएगा करेगा, दा आएगा, लिविंग आएगा, लिविंग आएगा, लिविंग के बाद लिविंग नाउन आएगा, लिविंग नाउन आएगा, लिविंग नाउन आएगा, और लिविंग नाउन के बाद हुम आएगा, और हुम के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। मुझे लिखा वर्ब के बाद प्लस सब वर्ब इसमें लिया वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़े, जब बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं। पहला आपका एग्जांपल है, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय whom, जिससे पूछे वो वही बताइएगा। आई मीट इन द, वो बोलता है, बताते हैं किसी को, है ना, हम जिससे पूछेंगे बताइएगा। इससे क्या होता जानते हैं, कम से कम जो नहीं जान रहा है उसको पकड़ में आ जाता है, उसको सिखाते हैं, बढ़िया सिखाते हैं, है ना। यहाँ बचना की होगा, की कीजिएगा बच के, नर्सरी एलकेजी तो बच के वे किए हैं, आप कीजिएगा बच के। मार्केट थोड़ी यहाँ पे डगा रहा है किसी को, सीखिए, वहाँ पे सीखने भी आए, सीखिए बढ़िया से। ही इज बॉय, ही इज ए बॉय, he is a boy, he is a boy who meet I in the market। तीसरा सवाल है आपका, he is the boy whom meet I in the market। चलिए वो बताइएगा। हाँ सर बताइए आप ही। हाँ आप ही बताइएगा। ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस राइट है और क्यों राइट है, कौन सा सेंटेंस राइट है और क्यों राइट है, जल्दी बताइए, समझना है। एक नंबर में राइट है, हम संतुष्ट है बात से, राइट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जान रहे हैं कि आप कितना सवाल का जवाब सही देते हैं, हम लोग मालूम है। बताइए सर, आप बताइए। हाँ सर आप बताइए ना, पता ना आज नहीं हुआ, दिन बर्बाद हुआ था, तब हम क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं तुमसे कहाँ पर कौन सेंटेंस सही, इसमें 1 2 3 इसमें कौन सही है, गलती हम किए हुआ, इसमें 5 देते हैं, 5 ही बता देता हूँ, एक भी तो बोल ना होगा वो तुमसे। आगे बढ़े बुआ, चलिए बुआ कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। इसमें एक नंबर सही है, एक नंबर क्या है, सही है, लेकिन ये बुआ कम है पूरा कि हम गलत बोलती हैं, है ना, गलत नहीं था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सही है, ये आपका गलत क्यों है, कोई बता सकते हैं? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं हो गए, हाँ उनके बाद सब्जेक्ट लगेगा। चलिए बुआ चलिए यहाँ पर दाल लगा देते हैं। आप बताइए सेंटेंस सही है गलत है? सही है बुआ, सही तो है, भूल के अनुसार क्या सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है सब्जेक्ट आना सही। अगर यहाँ पे हु लगाएंगे तो ही सही हो जाएगा, हु लगाएंगे तो सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे द बॉय भी आया है, हु भी आया है। द बॉय क्या है, ये बॉय जो लड़का जो इसका जीवित प्राणी है उसके लिए हु का प्रयोग किया है, हु के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, उनकी वर्ब आया। और हम पते को किए हैं कि हु जब आता है तो हु के साथ जो है क्या आता है, वर्ब आता है, हु के साथ वर्ब आता है, तो वर्ब आया कि ना आया, हु के साथ वर्ब आया, गजब है ना। आगे समझ में हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे द बॉय आया, द बॉय के बाद यहाँ पे हु लेंगे, है ना, हु लेंगे,
होम के बाद आई लेंगे। आई क्यों लेंगे? क्योंकि कहा भी गया है कि जब भी होम आए, जब भी होम का प्रयोग हो तो उसके साथ आई लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट। आई नहीं लेंगे, ये नहीं कि सब में आई लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या लेंगे? सब्जेक्ट। आई क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो हमेशा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। और हु में क्या हो रहा था? हु में वर्ब आता था, उसके बाद सब्जेक्ट, है ना? वर्ब पहले क्या होता? पहले वर्ब, पहले वर्ब। इसमें क्या होता? पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। वो समझ रहा है? न समझा पूछ लिए, ठीक है। चलिए हम अभी आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा सही, है ना? चलिए बताइएगा, इसी प्रश्न को हम पूछेंगे। चलिए वो बताइए, ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है आपका? हाँ बोलो, आप बताइए ये सही है या गलत है? तो नहीं बताइए कि होम के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं। होम के बाद क्या आना चाहिए? होम के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। उतना सब चीज याद में रखना है, इतना याद रखिएगा। जब भी सब्जेक्ट में, जब भी आपको हु दिख जाए, जब आपको क्या दिख जाए? होम दिख रहा है, होम जैसे दिखे वैसे ही आपको पहले होम के बाद सब्जेक्ट, होम के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लीजिएगा और सब्जेक्ट लीजिएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लीजिएगा। ना समझे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब लीजिएगा। और वही जो अभी आपको हु पढ़ाए थे, हु में क्या था? पहले हु आता था, हु के बाद आपका वर्ब आता था, वर्ब के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पहले था उसमें। आगे बढ़े, उसके बाद दा तो समय लगेगा, दा लगेगा। लिविंग के लिए सब यूज होता है, ये सभी जीवित प्राणियों के लिए यूज होता है। दा का प्रयोग होगा, इसके लिए लिविंग के लिए यूज होता है, लिविंग के लिए सब यूज होता है। असल में सब क्या होता है? सब जो है लिविंग के लिए यूज होता है। असल में समझ आ रहा हुआ? झूठे मुझे मत ले, ना आता तो बोलिए कि ना आता है ना? छुपाने से कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए छुपाइएगा तो आप परेशानी मत छुपाइए। आपको को समझ आ रहा है? एकदम आपको आया कि ना आया? फिर बोल बताइए। हाँ चलिए, डाउट है हमें? चलिए हम ऐसे फिर आपको टेंशन का नहीं है। चलिए बुआ, कोई दिक्कत ना है, डाउट है तब हम है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसलिए हम ज्यादा प्रश्न लेते हैं ताकि आपको समझ आए। चलिए थोड़ा 1 मिनट रुकिए। नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल को हम 10 बार बताएंगे, लेकिन आप सीखने के लिए रेडी रहिए। क्या? हाँ सर आप इस बोल रहे हैं, समझ आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, जब आपको समझ आ रहा है इसका मतलब सबको समझ आ रहा है। वो सिर्फ निवास का फोन आ गया इसीलिए समझ नहीं आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं आपको सर? चलिए आपको समझ आ गया तो मतलब सबको समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है आपका। चलिए जिससे पूछे कोई जवाब दीजिएगा, ये नहीं कि बीच में आ गया तो बीच में टांगा रहना है, बताना भी नहीं किसी को। दिस इज द स्टूडेंट, बताइएगा ना किसी को। दिस इज द स्टूडेंट लगाइए उसको, लगाइए। अरे दिस इज द स्टूडेंट हु, ध्यान दीजिएगा जो हम पूछ रहे हैं, हु आई क्या एक गिफ्ट, या स्टूडेंट जिसको मैंने एक गिफ्ट दिया, या स्टूडेंट जिसको मैंने एक गिफ्ट दिया। वो बताइएगा कि ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा है या रॉन्ग लग रहा है? पहले ये बताइएगा। हम क्या बताए थे कि whom के बाद, सॉरी पहले समझिएगा, द आना चाहिए, द के बाद लिविंग आना चाहिए, लिविंग नाउन आना चाहिए, क्योंकि जीवित प्राणियों के लिए ही ये सारा यूज करते हैं। लिविंग आना चाहिए, उसके बाद लिविंग के बाद whom आना चाहिए,
होम के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। तो वो देखिएगा दा तो आया क्या है, स्टूडेंट तो लिविंग है, क्या जीवित जीवित है या इधर बसा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जीवित है। होम क्या है, देखिए पहले कि दा तो आया क्या है, लिविंग नाउन आया क्या है, उसके बाद होम भी आया क्या है, और होम के बाद आया कि नहीं, आई क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, और सब्जेक्ट का वर्ब आया कि नहीं आया, खत्म कहानी। सब्जेक्ट का वर्ब आ गया, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है, जो हम होम का प्रयोग किए हैं ये सही है, सही है। ये आपको बुआ इंग्लिश आपको लिखने और बोलने में भी मदद करेगा। आपको जब बोलने के लिए सिखाएंगे देखिएगा आप इसको बोल भी लीजिएगा, पहले ना आप जो है टेंस कम से कम जो है आप ग्रामर क्लियर कर लीजिए, ग्रामर चैप्टर कीजिएगा, उसके बाद हम आपको सिखेबो करेंगे, वो सब भी सिखाएंगे, क्योंकि उससे भी थोड़ा बहुत प्रश्न आता है, इसलिए बताएंगे। जैसे लेट का प्रयोग आ जाता है, कभी कोई लेट का जाता है ना, तो वो सब भी बताएंगे आपको। चलिए ये समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि he is the carpenter, he is the carpenter। अगला है, अगला प्रश्न है कि he is the carpenter, he is the carpenter। इसलिए हम ज्यादा सवाल लिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करा सके, क्योंकि इस सब सवाल में फंस जाएगा। he is the carpenter who invite to the party। ज्यादा तक कमा लिया है ना, invited to the party। बताओ कमाई नहीं देता ना, पार्टी में बुला रहा है पार्टी। चलिए वो बताइएगा, ये जो whom आया है, ये जो आप ही बताइएगा, ये जो whom आया है, आइए बगा ये हाँ चलिए, who is the party whom I invite to the party। ये भी सकता है सही प्रश्न गलत है, सब्जेक्ट का साथ दिया है, इस पर आई ले लीजिए, कोई दिक्कत ना, आई ले लीजिए, कुमारी आई है, अरे इस पर ये आई है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आई है। चलिए आप बताइएगा, whom आया क्या, whom के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आया क्या है, वर्ब भी आ गया है। बताइए हुआ ये कौन सा वर्ब है, ईडी लगा हुआ है, वर्ब 3 है ना, तो आपको समझ आया सर, आपको वर्ब 3 है एकदम सही। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, दा आ गया, दा भी आ गया है, कारपेंटर क्या मुर्दा की चल बसा है, जिंदा है, तब पार्टी के लिए बुला रहा है, जिंदा है कारपेंटर, यानी दा भी आ गया, लिविंग नाउन भी आ गया, दा भी आ गया है, लिविंग नाउन भी आ गया है, लिविंग नाउन आ गया है, यहाँ पे होम भी आ गया है, होम के बाद सब्जेक्ट भी आ गया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आ गया है, और वर्ब के बाद जो अदर वर्ड भी आ गया है, सब कुछ आ गया सर में। अब आगे बढ़ जाए, ये इस पर सॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो का प्रयोग हम आपको बता दिए। चलिए अब पढ़ेंगे वेयर। वेयर चलिए बताइएगा, वेयर पर आते हैं, वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए हुआ द प्लस वेयर, समझेगा। कोई जगह की बातें हो, है ना, कोई भी जगह की बातें हो, वहां पे आप क्या कीजिए, वेयर लगा दीजिए, है ना, वेहिजा का वेयर लगा दीजिए एकदम, है ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जिसे समझिएगा। एक एग्जांपल हम लिए हैं कि दिस इज द सिटी, दिस इज द सिटी, दिस इज द सिटी वेयर आई लॉस्ट माई अंकल। आ समझ में, देखिए हुआ, आप टेटा वाला सामान मत लाइएगा, ये लाइएगा भैया यहाँ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम यूज करेंगे। अरे हुआ सिटी दिया है, सिटी भी देखिए वहाँ पे ये भी देखिए प्लेस का नाम दे दिया है, तो ये ना क्या देख रहे हैं, सिटी भी देखिए ना कि आप यहाँ तो आई दिया है तो जानिए रहे, लेकिन यहाँ पे होम तो आप कैसे यूज कर दीजिए, यहाँ पे सिटी दिया है ना, आ रहा है सर में, यह जिंदा है, आ रहा है सर में।
डेट टाइम सवाल मत लाइएगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा तो हमें यहाँ पे होम यूज कर देंगे, कर दीजिए। आप स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, कल 15 अगस्त भी है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइएगा राजकुमार, इसमें सही लगा हुआ है सब? सही लगा हुआ है सब? चलिए ठीक है, आपको इसमें आप सर इसमें सब सही लगा है? हाँ, बहुत सोच समझ के जवाब दिया, इसका मतलब सही है। चलिए बुआ आप बताइएगा बुआ, एक सेंटेंस, एक हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, आप पूछ रहे हैं एक एग्जांपल लिए, क्या एक एग्जांपल से आपसे सोल्व हो गया क्या? और एग्जांपल लिए हो गया? चलिए जहाँ पे भी आपको जैसे पटना हो वेयर लगा दीजिए, क्या कीजिएगा? द पटना हो वेयर लगा दीजिए, द हिंदुस्तान द रांची हो लगा दीजिए वेयर, वही जगह लगा दीजिए, है ना? द मुंबई हो वही जगह लगा दीजिए, कहीं दिक्कत दूर तक परेशानी, आगे बढ़े। चलिए वो आप यहाँ पे जवाब देना, वेयर आप करेंगे, वेयर 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 जो है समय के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे? समय के लिए। देखिए इसमें भी समय दा आएगा, समय दा आएगा, जैसे देखिए दा प्लस टाइम, दा प्लस टाइम प्लस वेयर, प्लस वेयर आ रहा समझ में? पहले दा टाइम दा, उसके बाद टाइम आएगा, टाइम के बाद वेयर, टाइम के बाद वेयर, उसके बाद जो आना उसको आने दीजिए। लेकिन इन तीनों को एंट्री मारना जरूरी है ना? शादी में एंट्री मारेगा तो ठीक है, नहीं मारेगा तो कोई गड़बड़ आ जाएगा, है ना? जब लोग कन्या आएगा फिर वो गड़बड़ आ जाएगा। तो इन तीनों का आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक हम दो एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल हम समझा देंगे। पहला एग्जांपल क्या है? पहला हम दूसरा लेते हैं, पहले आपको दूसरा हम समझा देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है आई डोंट नाउ, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। आई डोंट नाउ व्हेन सी स्टडी व्हाट, इसको मिटा दें, व्हाट सी does, what she does. I don't know when she study what she studies. मैं जानता हूँ, है ना? मैं जानता हूँ वह पढ़ती है। Sorry, I don't know when she study what she does. आप समझिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। ये पहला टेंस बताइए, कौन सा टेंस है? पहले टेंस पर जाइए, पहले टेंस कौन सा है? कौन सा है? टेंस कौन सा है? टेंस प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप बताइए इसका हिंदी क्या होगा? यहाँ पे वेन का हिंदी जो होगा ये भी ध्यान देना है, वेन कब नहीं लगा देना है, ठीक है? जब तुम पढ़ती हो, पढ़ती कहाँ से आएगा? फिर पढ़ती कहाँ दीजिएगा? पढ़ती किसे आएगा? स्टूडेंट्स पढ़ते हो, स्टडी है यहाँ पे, स्टडी है यहाँ पे, स्टडी से। चलिए इसमें दिमाग लगाते हैं। अब आते हैं पहले हम यहाँ से सोल्व कराते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है भाई, आई डोंट नो व्हेन सी स्टडीज व्हाट सी डज। आप समझिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टडी की बातें हो रही है ना? आई डोंट नो कहने मतलब यहाँ पे एक समय की बातें बताई जा रहा है, समय की बातें बताई जा रहा है। जहाँ पे समय की बात हो वहाँ पे बेहिचक आप वेल लगा दीजिए, बेहिचक वेल लगा दीजिए। आगे देखिए दूसरा सवाल से ज्यादा सोल्व होगा। किस सवाल समझाते तो सोल्व नहीं होगा, ज्यादा सवाल देखिए यहाँ पे। सी कुड, ये कोई बाहर सवाल नहीं देता है। सी कुड नॉट टेल द टाइम when she came। देखिए यहाँ पे टाइम जैसे आएगा when आ गया, है ना? चाहे वो आपको टाइम नहीं देगा, 12 दे देगा, 12 बजे 10 बजे, उसका मतलब वेल लगा दीजिए, वहाँ पे वेल लगा दीजिए। खत्म कहानी, बस इतना सही बात है। नहीं सही है, लेकिन इस सवाल थोड़ा सा टेरियल है ना? सही है, लेकिन आप इसमें फंस जाइएगा, ऐसा सवाल देगा। लेकिन ऐसा सवाल देता जल्दी ना, ये बहुत थोड़ा सा हम ले लिए हार्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत इससे ना है। आपको इतना हार्ड थोड़ा समझता है, हमको थोड़ा सा करवा दे रहा है, कोई दिक्कत जरूर। आगे बढ़ते हैं।
डेट का प्रयोग, यहाँ से आपका सवाल बनेगा। चलिए डेट का प्रयोग करते हैं। डेट, डेट जो है समझेगा डेट का प्रयोग। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है पहला नंबर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्यों? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी डेट आता है, ठीक है। उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। और ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ये रिलेटिव प्रोनाउन अंदर आता था कि नहीं आता था? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ये तीनों चीज है आपका, ठीक है। लेकिन इतना जाना कोई जरूरी नहीं है, हम खाली जानेंगे कि डेट का यूज कहाँ करेंगे, समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम इसका देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहचानेंगे किससे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे, समझिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे देखिए डेट, डेट प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आई, समझिएगा। जैसे डेट इज माई कार, चलिए वो समझिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा, 2 मिनट समझ लीजिए, हो जाएगा। समझिए डेट, डेट का प्रयोग जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब कैसे पहचानेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब आएगा, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे दिया गया अगर बोर्ड एग्जाम में, तो डेट का प्रयोग कैसे कीजिएगा? पहचानिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तुमने देखिए डेट प्लस सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अगर डेट प्लस सिंगुलर वर्ब है इसका मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखिए डेट है, यहाँ डेट लगा है, यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे आ रहा था तो ये प्लूरल था, अगर यहाँ पे आ रहा था तो प्लूरल था। यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे आपका जो है दिया हुआ है डेट के जगह पर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया और कहा भी गया अगर डेट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत? अगर डेट के बाद अगर सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा, डेट के बाद डेट के बाद अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा तब इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और समझ में, अगर डेट के बाद अगर प्लूरल आ जाएगा तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे डेट के जगह पर अगर यहाँ पे आर देता थे, अगर यहाँ पे आर देता थे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता। कहीं दिक्कत समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे डेट कार इज माइन, माइन, समझिएगा। डेट कार इज माइन से डेट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि डेट आएगा और डेट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं। डेट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए जिसे काउंट कर सके, जिसे हम काउंट कर सके। ठीक है, हुआ डेट आया है, डेट के बाद कार आया है, तो कार को काउंट कर सकते नहीं कर सकते? कार क्या नाउन है, कार क्या नाउन है और इसको काउंट कर सकते हैं। तो वही बोला गया है कि अगर डेट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसी को कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये हम इसको एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जरूर कहेंगे। क्यों? क्योंकि डेट के बाद कार आया है और कार को हम गिनती कर सकते हैं। इसे ये सिंगुलर जो है क्या है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद वर्ब भी वर्ब सिंगुलर, वर्ब कैसा आना चाहिए? वर्ब जो है वो सिंगुलर आना चाहिए। वर्ब सिंगुलर आया, आगे वर्ब सिंगुलर इज है, समझ आ रहा है? तो कार एक ही कारण है, डेट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। अगर डेट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो गलत है, इसका मतलब वो गलत है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, जिसे काउंट कर सकते हैं। हाँ अरे सुनिए, दिक्कत कोई इसमें अभी हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे, प्रश्न पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे पता नहीं इसको?
होगा टू सेंटेंस के बीच में जो रहेगा उसे जो है रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं तो समझाते नहीं तो समझने को जरूरत ना है। अगर हु वेयर अगर बीच में है इसका मतलब रिलेटिव है। अगर पॉइंट लगा हुआ है, अगर बिंदा दिया है ना, अगर फुल स्टॉप दिया इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कार्य का बताएंगे तो जानते करते हो है ना। अब तो सीधा चलते डेट का प्रयोग करते हैं है ना, डेट का प्रयोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं, समझे वो लास्ट टाइम से लास्ट जो समझिए बढ़िया से डेट का यूज करते हैं। डेट का यूज रखते हैं। डेट का यूज जो है अगर और ओनली द few or only the few the little उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री उसके बाद नन, उसके बाद आपका एवरीथिंग के बाद लिविंग नाउन उसके बाद नॉन लिविंग नाउन। समझेगा। अगर किसी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में आपको जैसे ऑल दिख जाए, ओनली दिख जाए, द फ्यू दिख जाए, द लिटिल दिख जाए, या तो आपको सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा डिग्री कितना लोग पढ़े हैं? डिग्री पढ़े 3 प्रकार की डिग्री है, पढ़े कोई नहीं पढ़े? बहुत आसानी से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत आपको पढ़ा देंगे। इतना डिग्री सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो हम डेट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कुछ जानने का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है हम बताएंगे, है ना, मत बोलिए, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे वो बता देंगे। इतना सुपरलेटिव डिग्री इतना याद रखिए। और ओनली द फ्यू द लिटिल सुपरलेटिव डिग्री नन, उसके बाद एवरीथिंग, उसके बाद लिविंग, उसके बाद नन लिविंग। कहने का मतलब यह है कि अगर और के बाद सब यूज कर दीजिए, चाहे वो लिविंग है तो लिविंग वो चलेगा, नन लिविंग है तो नन लिविंग वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डेट का प्रयोग दूरी बताने के लिए भी करते हैं, जिससे आप पूछिएगा कि यह कलम किसका है ना, यह कलम किसका है, तो हम बोलेंगे दिस इज माय पेन, तो दूरी बताने के लिए भी करते हैं, है ना। किसी चीज की दूरी बताने के लिए करने में तो अब दूर से बता रहा है ना, जैसे यह कलम किसका है, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, यह कलम किसका है, तो हम बोलेंगे यह कलम मेरा, तो दूरी बताने के लिए भी डेट का प्रयोग करते हैं। दूरी बताने के लिए भी डेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। पहला प्रश्न आपका है, he is the only boy, he is only boy that looks smart। समझेगा। देखिए यहाँ पे ही तो आ गया, ही आ गया, इज आ गया, ओनली यहाँ पे लगा हुआ, कुछ ना देखिए ओनली लगा है, ओनली के बाद लिविंग नाउन लगा है, ओनली के बाद लिविंग नाउन लगा है, लिविंग नाउन लगा उसके बाद डेट लगा दीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। जैसे ओनली आपको दिख गया इसका मतलब डेट लगा दीजिए। क्या कीजिए? डेट लगा दीजिए, खत्म कहानी। यहाँ पे नॉन लिविंग है, लिविंग इसमें दिमाग मत लगे, ओनली दिख दिया डेट लगा दीजिए। अगर यहाँ पे फ्यू दिख जाता या फ्यू दिखता तो डेट लगा देते, है ना, फ्यू लग देते। अगर यहाँ पे नॉन दिखता लगा दीजिए। एवरीथिंग दिखता डेट लगा दीजिए। जो दिखे आपको लगा दीजिए। अगर आपको वो ऑल दिखे सेंटेंस में, ओनली दिख जाए सेंटेंस में, द फ्यू दिखे, द लिटिल दिखे, सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए, नन दिखे, एवरीथिंग दिखे, लिविंग नाउन दिख जाए या नन लिविंग नाउन दिखे तो आप लगा दीजिए। लेकिन डेट से पहले हाँ, आगे समझ में। देखिए हम एक चीज बताना भूल गए, प्लेस, अगर कहीं प्लेस की बातें हो तो उसमें प्लेस के लिए कौन कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? लिव मतलब ही रहना होता है, लिव मतलब रहना, लिव, डूअल, एफडी, रिसाइड, रिसाइड और स्टे। अगर ये सब वर्ड है तो ये सभी वर्ड जो है किसको बताने के लिए आता है? प्लेस को बताने के लिए आता है। कभी आपको एग्जाम फंसा देता है, दे देगा क्या, स्टे दे देगा, वहाँ प्लेस नहीं देगा, स्टे लिख देगा, स्टे लिख फंस जाएगा। हम देखें बहुत में लिखा हुआ है, स्टे लिख देता है तो फंस जाएगा, क्योंकि ये प्लेस के लिए आता है। अगर प्लेस की बातें आए तो क्या लगाना है? वेयर लगाना है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लिखते हैं। ऑल दैट, उसके बाद ऑल दैट गिटार, गिटार्स इज नॉट
इज नॉट गोल्ड। सभी 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 हुआ दिखने वाला गिटार, सभी हुआ दिखने वाला गिटार सोना नहीं होता, सभी हुआ दिखने वाला गिटार सोना नहीं होता। तो भगवान कुछ दिमाग में लगाना है, जैसे यहाँ पे ओल दिख गया डेट लगा दीजिए, है ना, डेट जाके वहाँ पे पोंछ दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ओल दिखा डेट लगा दीजिए, कहीं दिक्कत इसमें समझने में? चलिए अब ये समाप्त हो गया, है ना। इससे आगे जो प्रोनाउन आपको बचा है, इससे आगे का प्रोनाउन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हम आपको बहुत बेहतरीन से हु का प्रयोग हो या वेयर का प्रयोग हो या व्हेन का प्रयोग हो, जिसका भी प्रयोग हो, सब प्रयोग का हमको आपको बताने का बहुत बेहतरीन से प्रयास किए। आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो भी ठीक है ना, ताकि अगले क्लास में और बताएंगे बेहतरीन से। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।